बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आप लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट है और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में जनाब बात करना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा रमीज़ हसन राजा साहब की। कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक ट्वीट शेयर किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जनाब बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई और वर्ल्ड चैंपियन को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम को कैसे हराना है ये हमें सीखना होगा। और साथ साथ उन्होंने इस बात पर हैरानगी का इजहार किया कि पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया नेशनल स्टेडियम कराची में। वहाँ पर पाकिस्तान टीम को 500 से ज़्यादा रन का हदफ मिला। फिर कदाफी स्टेडियम लाहौर में 351 रन के हदफ के ताकुब में टीम जो है वो टारगेट चेज नहीं कर सकी, 235 रन बना सकी। उनका कहना यह था कि इस पर जो लोग कंसर्न शो कर रहे हैं वो उनके लिए बड़ा हैरान कुन है। डेफिनेटली चेयरमैन की हैसियत से वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज एक ट्वीट मैंने किया और उस ट्वीट में मैंने लिखा कि फवाद आलम ने 40 रन भी स्कोर नहीं किए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में। पिंडी टेस्ट मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, बट कराची की दोनों इनिंग वो खेले, फिर कदाफी स्टेडियम लाहौर की दोनों इनिंग्स में वो खेले। एक तवील इंतज़ार के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने के बाद उनको 1920 में हम इंग्लैंड लेकर गए थे, वहाँ 2 टेस्ट मैच उनको खेलने का मौका मिला। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान में सेंचुरी नहीं खेली, न्यूजीलैंड में उन्होंने सेंचुरी नहीं खेली, लेकिन ये सीरीज़ उनकी किसी भी तरह अच्छी नहीं रही। और ऐसा लगा कि ये सीरीज़ वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल रहे, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस इस बात का खुलासा कर रही थी कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। लेकिन मैंने लिखा अपने इस सोशल मीडिया पर, ट्वीट पर, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जा सकते हैं, एस याया हुसैनी मेरा ट्विटर अकाउंट है। और वहाँ पर मैंने लिखा कि जनाब सारी नाकामी का मलबा सिर्फ फवाद आलम के कंधों पर रखना मुनासिब नहीं होगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा हों, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ हों, हैड कोच मुश्ताक अहमद हों, सकलान मुश्ताक हों, या फिर पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम हों, इन लोगों को फ्रंट पर आना चाहिए, उस नाकामी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब कामयाबी के ऊपर फलाह भाई का बहुत शुक्रिया, चेयरमैन का बहुत शुक्रिया, कोच का बहुत शुक्रिया, हमारे खिलाड़ी ये बात करते हैं, तो फिर नाकामी के बाद उनको फ्रंट पर आकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी हम अच्छा नहीं खेले। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक खिलाड़ी को कुर्बानी का बरका बनाकर जो है वो साइड कर दिया जाए। ओवरऑल मैं देख रहा था इस सीरीज़ के हवाले से कि जनाब इस सीरीज़ के बारे में कहा गया कि जनाब डेड पिचेस पर ये सीरीज़ हुई और इसमें कोई शक नहीं है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 11 इनिंग्स में इस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जिसको बैनो कादिर ट्रॉफी का नाम दिया गया, तो लगभग 3,552 रन बने। पाकिस्तान की तरफ से 6 सेंचुरियां बनी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 सेंचुरियां बनी। और ये दोनों सेंचुरियां जो थी उस्मान ख्वाजा बनाने में कामयाब रहे। इस सीरीज में 5 ऐसे परफॉर्मेंस सामने आए जिसमें सामने वाली टीम ने अपनी मुखालिफ बैटिंग लाइनअप को जो है वो तमाम 10 की 10 विकेट हासिल की। 3 मरतबा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को ये मौका मिला और 2 मरतबा पाकिस्तान के बॉलर्स को। फिर इस सीरीज में अगर हम बात करें, 3 मरतबा ऐसा हुआ कि टीमें जो थी वो 400 प्लस रन करने में कामयाब रही और 76 विकेटें मजमूई तौर पर इस सीरीज में गिरी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैटिंग के लिए कंडीशन खासी साजगार रही और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने जो है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में इस्तेमाल होने वाली पिचेस के ऊपर सवालात खड़े किए। अगरचे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा इसका दिफा करते हुए हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन उनका ये कहना कि जनाब हमारी टीम ने फाइट बैक किया, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ख़ास तौर पर जनाब दूसरा टेस्ट मैच जो नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 500 प्लस का एक टारगेट दिया और पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 443 रन किए। उस टीम ने जो पहली इनिंग में सिर्फ 148 रन पर आउट हो गई थी। उसके बाद कदाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया की टीम एक और अच्छा टॉस जीती, 391 रन उन्होंने फर्स्ट इनिंग में किए। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जनाब पाकिस्तान की टीम जो थी वो अपनी पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के 391 के जवाब में जो है वो 268 रन पर आउट हुई। और मतलब ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने लगभग कुछ 100-125 रन की लीड हासिल की और सेकंड इनिंग ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 227 रन पर डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान टीम को 351 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान टीम अपनी दूसरी इनिंग में 235 रन तक महदूद रही। बात यह नहीं है कि आप हार गए हैं, बात यह नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। ऑस्ट्रेलिया 11 साल के बाद एशिया की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहा, लेकिन
अप्रोच के ऊपर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, मनसूबाबंदी के ऊपर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, खेल के अंदाज के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। बाकी तो हर आदमी का अपना एक इस्तेहकाक है, हर आदमी का सवाल उठाने का अपना तरीका है, और वो अपना तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इस सीरीज़ में हमने जिन 11 खिलाड़ियों के ऊपर इस सीरीज़ में इन्हिसार किया, पिंडी टेस्ट मैच में हम ड्रॉ के बाद जब कराची पहुंचे तो वहाँ सेकंड टेस्ट मैच में हमने टीम में 2 तब्दीलियां की, और वो 2 तब्दीलियां ये थी कि नसीम शाह को हमने बिठाया बाहर, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, जिनको अब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के तीसरे टेस्ट मैच में फ़हीम अशरफ की जगह वापस लेकर आए, इफ्तिखार अहमद को हमने ड्रॉप किया और उनकी जगह हम हसन अली को टीम में लेकर आए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच के बाद अपनी टीम में जो तब्दीली की, मिचेल स्विटसन को वो लेकर आए और जोश हेजलवुड को उन्होंने ड्रॉप किया। फिर हम तीसरे टेस्ट मैच में जब फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करते हैं और उनकी जगह नसीम शाह को लेकर आते हैं, बॉलिंग को एक तरफ हम बढ़ा रहे होते हैं और बैटिंग को एक तरफ हम घटा रहे होते हैं, और हमें दोनों इनिंग में गद्दाफी स्टेडियम की वो चीज़ दिखाई दी। और फर्स्ट इनिंग में 268, दूसरी इनिंग में 235 पर हम आउट हुए। इस बात को बजाय एक्सेप्ट करने के, इस बात को बजाय तस्लीम करने के, अगर हम ये कहें कि जनाब हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराना है, मेरा मतलब ये है कि हम कब तक सीखते रहेंगे, मेरा मतलब ये है कि कब तक हम उज़्र पेश करते रहेंगे। हम ये क्यों नहीं मान लेते कि जनाब हमारी मनसूबाबंदी एज़ कम्पेयर ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी नहीं थी, और हम ये क्यों नहीं मान लेते कि जनाब हमारा टीम सिलेक्शन अच्छा नहीं था, हम ये क्यों नहीं मान लेते कि जनाब हमने बजाय सिलेक्शन जो है वो मेरिट पर करने के दोस्तियाँ यारियाँ निभाने का जो है उस फ़लसफ़े को हमने कैरी किया। अगर ये मान लेंगे तो कोई इसमें क़यामत नहीं आ जाएगी, अगर ये मान लेंगे तो इसमें कोई आसमान सर पर नहीं आ जाएगा। जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए। आप गलतियाँ करते हैं तो आपको नताइज आपके बरखिलाफ़ मिलते हैं, अगर आपकी किस्मत आपके साथ हो वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल हमको इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि हमने गलतियाँ की हैं और वो गलतियाँ जो हैं हमारी नाकामी का सबब बनी है। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से कि जनाब इस सीरीज़ में जो हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस है वो क्या रही, तो जनाब अब्दुल्ला शफीक के लिए ये एक बेहतरीन सीरीज़ रही, जहाँ वो 397 रन स्कोर करने में कामयाब हुए, और उसके बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का रहा, जिन्होंने 390 रन स्कोर किए। और बाबर आजम जो था उन्होंने ये 390 रन 821 गेंदों पर स्कोर किए, और 996 गेंदें अब्दुल्ला शफीक ने खेली। उसके अलावा 370 इमामुल हक बनाने में कामयाब रहे, 2 सेंचुरियाँ उन्होंने पिंडी टेस्ट मैच में स्कोर की थी। अजहर अली ने 185 रन की एक इनिंग खेली थी कराची में, वो लगभग इस सीरीज़ में 300 रन के उसूल में कामयाब रहे, और रिजवान ने 140 रन सीरीज़ में बनाई। इन 5 बैट्समैनों के अलावा पाकिस्तान का कोई बैट्समैन इस सीरीज़ में हमें 100 रन मजमूई तौर पर करता हुआ दिखाई नहीं दिया। और क्या आप नहीं समझते कि ये ऐसी हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस है जो कि हमारी नाकामी का सबब बनी? अजहर, अब्दुल्ला शफीक, कप्तान बाबर आजम और उनके साथ इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान, ये 5 बल्लेबाजों के अलावा हमारे सीरीज़ में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने सीरीज़ में 100 रन भी स्कोर किए। उसके बरक्स अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, हमारी तरफ से जनाब इस सीरीज़ में लगभग कुछ 6 सेंचुरियाँ बनी, 2 इमाम ने बनाई, 1 अब्दुल्ला शफीक ने बनाई, 1 अजहर अली ने बनाई, 1 मोहम्मद रिजवान ने बनाई। उसके बरक्स अगर हम ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया की क्या कारकर्दगी रही इस सीरीज़ में, तो ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी जनाब सेंचुरियों के अतबार से तो हमसे बहुत पीछे है, सिवाय उस्मान ख्वाजा के जो 2 सेंचुरियाँ इस सीरीज़ में बनाने में कामयाब रहे, और इस सीरीज़ में उन्होंने सबसे ज़्यादा 496 रन स्कोर किए। और उनके बाद जनाब 179 रन उनके विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हैं, 226 रन उनके फॉर्मर कैप्टन स्टीव स्मिथ के हैं, और 155 रन ग्रीन के हैं जो कि ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे। 170 रन मार्नोस लबुशैंग ने और 169 रन डेविड वार्नर ने स्कोर किए। कुछ लगभग इनके 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस सीरीज़ में कुछ 100 से ज़्यादा रन स्कोर किए। अगरचे मैं समझता हूँ कि ये सीरीज़ डेविड वार्नर के शायान शान नहीं थी, डेविड वार्नर ऐसा नहीं खेले जैसा वो खेलते हैं। अब बॉलिंग में अगर हम बात करते हैं तो बॉलिंग में जनाब ऑस्ट्रेलिया को हमें हमारे मुकाबले में काफ़ी एज नज़र आया। 12 विकेटें कमिंस ने हासिल की, उन्होंने जनाब कप्तान का जो किरदार था वो बड़ा खूबी के साथ अदा किया। फिर लियोन ने भी 12 विकेटें हासिल की, तो स्टार्क 8 विकेटों के उसूल में कामयाब रहे।
इसके बरक्स अगर मैं पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से बात करता हूं तो पाकिस्तान के लिए जनाब इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेटों के उसूल में कामयाब कौन रहे, वो थे जनाब शाहीन शाह अफरीदी और नोमान अली, जिन्होंने 9 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान का कोई बॉलर इस सीरीज़ में 10 विकेटें भी हासिल नहीं कर सका। फिर साजिद खान जनाब 156 ओवर्स करते हैं 3 टेस्ट मैचों की 5 इनिंग में, और सिर्फ उनके क्रेडिट पर जो है वो 4 विकेटें हैं। 2 विकेट 167 रन एक इनिंग में वो हासिल करने में कामयाब रहे। आदाद-ओ-शुमार के एतबार से, आदाद-ओ-शुमार के नुक्ते नज़र से अगर हम बात करें तो हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं रही, और उस पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि जनाब तनकीद, उनको ये बात समझ नहीं आ रही, उनको ये बात हजम नहीं हो रही, उनको ये नहीं लग रहा कि जनाब ये जो तनकीद है वो तनकीद बराए इसलाह है। उनकी इस ट्वीट से अंदाज़ा ही हो रहा है कि जनाब तनकीद बराए तनकीद है। तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि रमीज़ हसन राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं। इस दश की स्याही में उन्होंने कुछ 20 से ज़्यादा साल गुजार लिए हैं, और जब वो चेयरमैन नहीं थे तो वो इस कारकर्दगी को एक मुबस्सिर की हैसियत से कैसे लेते। कम से कम ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट की बात की थी, वो कम से कम हम नहीं खेले। अब अगर हम कराची टेस्ट मैच में जहां हम 500 से ज़्यादा रन का टारगेट हासिल करने के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे, और कदाफी स्टेडियम लाहौर की चौथे इनिंग में जहां विकेट इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, मैं मानता हूं बहुत मुश्किल काम था उस पिच के ऊपर 351 रन के हदफ के ताकुब में बल्लेबाजी करना, लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने हमको आगाज़ फराहम किया था, हमें बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलना चाहिए थी। अब नियतों पर तो मैं किसी की शक नहीं कर सकता, सवाल नहीं उठा सकता, और मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब ऐसा हमने सोचा ही नहीं होगा, हमारी अप्रोच पॉजिटिव नहीं होगी, लेकिन हम 5वें दिन जिस तरह खेले उस पर डेफिनेटली हम सवाल उठा सकते हैं। जो हमें दिखाई दिया ड्रेसिंग रूम में क्या बात हुई, क्या मनसूबाबंदी हुई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को खेले 5वें दिन आकर, वो डेफिनेटली देखने के बाद हमारा सवाल बनता है कि जनाब अप्रोच ठीक नहीं थी, प्लानिंग बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं थी। अगर हम रन्स बनाने के लिए जाते, अगर हम रन्स करने के लिए जाते तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलात खड़ी होती, और शायद रमीज़ हसन राजा साहब शिकस्त के असबाब बचाने के बजाय टीम को मुबारकबाद दे रहे होते कामयाबी के हवाले से, क्योंकि कराची टेस्ट मैच में हम बाबर आजम की इनिंग के साथ, रिजवान की सेंचुरी के साथ हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो पैगाम दिया था वो हम कैश नहीं करा सके कदाफी स्टेडियम लाहौर में। अगर मैं ये कहता हूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। मेरी इस बात से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि अगर हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलते, अगर हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाते, जो हमें दिखाई नहीं दिया, तो आपको नहीं लगता कि ये नतीजा जो हमारे खिलाफ 1 अप हो गया ऑस्ट्रेलिया के हक में, वो हमारे हक में हो सकता था 1-0, और ऑस्ट्रेलिया को हम हराकर यहाँ पर न सिर्फ ट्रॉफी जीते बल्कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी पोजीशन को मज़ीद सिक्योर करते, जो 2 से 4 नहीं होती तो शायद 2 पर ही रहती, 1 पर नहीं जाती। तो आपकी राय का डेफिनेटली मैं मुंतज़र रहूँगा, और आपकी आराम मेरे लिए इंतहाई अहमियत की जो है वो हामिल है। तो आप मेरी इस गुफ्तगू से क्या राय अक्स करते हैं, मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।